उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें क्या शर्तें माननी पड़ेंगी, या हमें पवित्र आत्मा को जब पाना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे आज की पवित्र आत्मा को अपने अंदर कैसे बनाए रख सकते हैं और पवित्र आत्मा को कैसे अपने अंदर रख सकते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है तो फिर हमारे जीवन में कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे पवित्र आत्मा शोकित होकर वह हमारे जीवन से निकल जाए। और जब एक बार हमारे जीवन से पवित्र आत्मा निकल गया तो दोबारा उसका आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोबारा इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर हमारे विचारों में, हमारी बहुत सी बातों में बहुत बदलाव आ जाता है। और ये बदलाव की आवश्यकता नहीं है कि हमें जब परमेश्वर में हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, और या जब हम आत्मा के साथ चल रहे हैं, आत्मिक जीवन में हैं, तो हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो विचार है, वो एक सा होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पाए। जी हाँ, पवित्र आत्मा को यदि हम पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को अपने अंदर बनाए रखने के लिए कैसे रख सकते हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 17 से 23 पद तक यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। 17 से 23 पढ़ रहा हूँ। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए।
पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इन बातों में ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई के मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। जी हाँ, एक बात ध्यान रखें, बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? आप आइए हमारे यहाँ, हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, आप पवित्र आत्मा पाइए, आप पवित्र आत्मा लीजिए, या आप ऐसा करिए तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। किसी भी तरीके से करने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो अपनी इच्छा के अनुसार आएगा, वो आपके जीवन को देखेगा, आपका जीवन पवित्र है या आपका जीवन पवित्रता से भरा हुआ है या नहीं है। यदि आपका जीवन पवित्र है और आप परमेश्वर में परिपूर्ण हैं और परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं और पवित्र आत्मा की उन सारी शर्तों को जो पाने के लिए हमें माननी है, यदि आप उन शर्तों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, आप मन फिराते हैं, आप पापों की क्षमा हृदय से मांगते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो पवित्र आत्मा स्वयं आपके अंदर आएगा। किसी के कहने से पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा, किसी के देने से पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। पवित्र आत्मा को खरीदा नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, यदि मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है तो वो पवित्र आत्मा मैं आपको नहीं दे सकता हूं। उस पवित्र आत्मा का मोल लेकर मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और वो मेरे जीवन को संचालित कर रहा है। वो आपके जीवन को संचालित नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके जीवन में जब आएगा तो वो आपके जीवन को देखेगा, आपके चाल चलन को देखेगा, आपके सोच विचार को देखेगा कि वो सब कुछ प्रभु में पवित्र है या नहीं है, प्रभु में सुरक्षित है या नहीं है। जब वो प्रभु में पवित्र है, प्रभु में सुरक्षित है, तो वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और कार्य करेगा। किसी के कह देने से नहीं होता मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और किसी के देने से भी पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे और आपके ऊपर प्रकट होता है। इस बात को विशेष करके ध्यान में रखें। अगर आप पवित्र पाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को स्वयं बदलना होगा, आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको अपने सोच विचारों को बदलना होगा और आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल अपने जीवन को बनाना होगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको चलना होगा, तब आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं। अन्यथा आप पवित्र आत्मा किसी के कहने से या किसी के देने से आप कभी नहीं पा सकते हैं। और ना तो कोई पवित्र आत्मा किसी के कहने से आपको मिल सकता है और ना आपको कोई पवित्र आत्मा दे सकता है सिवाय परमेश्वर को छोड़। ठीक है, आगे देखते हैं कि पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में कैसे बनाए रख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय यहाँ पे और उसका 16वां और 17वां पद है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। जी हाँ, अब यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का आत्मा किस बुरे शरीर में नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ये बताता है कि हमारा शरीर जो है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब पवित्र आत्मा का मंदिर है तो उस मंदिर को कैसा होना चाहिए? उसको पवित्र होना चाहिए, उसको पाक और साफ होना चाहिए। यदि परमेश्वर का मंदिर पाक और साफ नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर बना रहे, हमारे अंदर से जाए ना, तो हमारा शरीर जो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर को साफ और सुथरा रखें। अब पता चलता है कि हम इस मंदिर के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, इस मंदिर को धुएं से भर रहे हैं, इस मंदिर को हम शराब से भर रहे हैं, इस मंदिर को हम सुरती रगड़ रगड़ के सुरती से भर रहे हैं, इस मंदिर को हम दूसरों की बुराई कर कर के भर रहे हैं, इस मंदिर को हम गाली गलौज से भर रहे हैं, इस मंदिर के अंदर और भी चुगलखोरी से भर रहे हैं, और भी दूसरों के परिवारों के अंदर फूट डलाने जैसे काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बुरे काम कर रहे हैं। कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ सकता है? कैसे पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रह सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर का आत्मा किसी भी बुरी जगह में ठहरता नहीं है और किसी भी बुरी जगह में वो रुकता भी नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है और उसके लिए हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारे विचार भी पवित्र होने चाहिए। तब परमेश्वर का आत्मा जो है इस शरीर के अंदर
रह पाएगा, वरना इस शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा कदापि भी नहीं रह सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा से आप भर जाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के आत्मा को पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध करके बनाना है। क्योंकि रोमियो और उसका 12 अध्याय उसके पहले पद में भी पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की बड़ी दया स्मरण दिलाकर तुम्हें कहता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ करके चढ़ाओ। यही हमारी आत्मिक सेवा है। जी हाँ, जब हम अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध करके परमेश्वर को भाता हुआ चढ़ाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। परमेश्वर का आत्मा किसी भी गंदी जगह में वास नहीं करता है। याद रखें, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आए, तो हमें अपने आप को धोने की आवश्यकता है। और जब हम अपने आप को बिल्कुल अंदर से साफ कर लेते हैं, बिल्कुल हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, एक कोमल बच्चे के समान हो जाता है, एक बच्चे की सोच के समान हो जाता है, एक वो मासूम बच्चा जिसको अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं मालूम है, एक वो मासूम बच्चा जो संसार की अभिलाषाओं के बारे में नहीं जानता, उसके तरीके से जब हमारा मन हो जाता है, हमारी सोच हो जाती है, तो पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में रख सकते हैं। पहले दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मैं पढ़ाना चाहूँगा डैनियल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। जी हाँ, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सा भोजन हमें खाना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए। जो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं, वो इस तरीके के विचारों को रखते हैं, वो इस तरीके से मानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल बहुत से लोग तीमुथियुस की पत्री में एक बात कहते हैं कि तू धन्यवाद करके खा पी और सब कुछ शुद्ध है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वहाँ पर अगर हम बारीकी से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य के जानने वाले और विश्वास के द्वारा और वचन के द्वारा खाए जाए। जी हाँ, सत्य के जानने वाले यानी परमेश्वर का वचन सत्य है, उसको हम जानें कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या खाने के लिए कहा है और क्या खाने के लिए नहीं कहा है। और दूसरी चीज़ लिखा है कि वचन के द्वारा जो शुद्ध की गई है। अब परमेश्वर ने अपने वचन में क्या क्या चीज़ें शुद्ध की हैं, क्या क्या नहीं की हैं, इसको हम जानें अच्छे से। या डैनियल यहाँ पर यही कह रहा है, जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पे चढ़ाई करी और यरूशलेम में बहुत से नौजवानों को अपने साथ बंधुआई में ले गया, तो उसके साथ में डैनियल भी था और डैनियल के दोस्त भी थे। कई ऐसे धार्मिक पुरुष थे जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी, और इस बात की गवाही भी डैनियल ने नहीं दी। मैं आपको आगे पढ़ाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि खुद नबूकदनेस्सर राजा ने इस बात की गवाही डैनियल के जीवन में देखकर की है। परंतु इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डैनियल यहाँ पर कहता है कि मैं राजा का अशुद्ध भोजन खाकर अशुद्ध नहीं होना चाहता हूँ। जी हाँ, इस बात पे विशेष ध्यान रखें कि इस संसार के अंदर बहुत से ऐसे भोजन हैं जो अशुद्ध हैं और वो हमें नहीं खाना चाहिए, और उनको खाकर हमें अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जी हाँ, खाना पीना जो है वो परमेश्वर के राज का नहीं होता है। जो हमें खाना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पेट भरने के लिए, हमें शारीरिक ताकत के लिए बहुत से अच्छे भोजन हैं। तो हम ऐसे ही भोजन को क्यों खाएं जो हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ दें, या हमारा बहुत मोटापा हमारा शरीर कर दें, हमें चलने फिरने में दुविधा हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर का वचन मना करता है। परंतु यहाँ पर मैं डैनियल की एक बात बताना चाहूँगा। वो ये कहता है, वो जो उनके ऊपर प्रधान ठहराया गया था, उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि तू हमें 10 दिन तक सिर्फ साग और पात खाने दे। हम सिर्फ साग जो है, साग सब्जी, ये हमें खिला। अगर हमारे चेहरे जो मांस मछली मीट वगैरह खा रहे हैं कि राजा का भोजन खाकर मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा। उसने प्रधान से ये बात कही। प्रधान ने उसकी बात को मान लिया क्योंकि उसने उस तरीके से रिक्वेस्ट की थी। और प्रधान मानता भी क्यों नहीं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट डैनियल नहीं कर रहा था, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा थी वो रिक्वेस्ट जो थी डैनियल के माध्यम से करा रही थी। और उस प्रधान को उसने इतना नम्र करा कि वो प्रधान उसकी बात को मान गया और उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं 10 दिन तक तुम्हें साग पात खिलाता हूँ। और जब उन्होंने 10 दिन तक साग पात खाया और उन्हें बहुत से लजीज भोजन, जिसको कहेंगे मसाले वाले, खूब भुना हुआ मुर्गा होगा या बहुत से मीट होंगे तरह तरह के,
क्योंकि वो राजा का भोजन था और राजा के भोजन में तरह तरह के मीट वगैरह थे और नशे की चीज़ें हुआ करती थी। उसने कहा मैं दाक मधु भी नहीं पीऊँगा, मैं कोई नशे की चीज़ को भी हम लोग नहीं पिएंगे। 10 दिन तक जब प्रधान ने देखा कि इनके चेहरे तो जो राजा का भोजन खा रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा उत्तम है और चिकनाई है और रौनक है, तो फिर प्रधान ने कहा कि तुम साग पात खाते रहो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि डैनियल के अंदर जो आत्मा थी वो उसको बताती है कि तुम्हें कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। हम जब ये कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो फिर हम खाने पीने की तरफ ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं? हम ज़्यादा तरफ चिकने पदार्थों की तरफ क्यों ध्यान देते हैं? क्यों हम डैनियल की तरह साग पात पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो आत्मा अगर हमारे अंदर है वो खाने पीने की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करेगी, बल्कि जो भी सिंपल सा भोजन है उसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाएगा और परमेश्वर जो है उस भोजन को खिलाकर हमें बहुत ही अच्छा और अच्छा स्वास्थ्य देता है और अच्छा स्वास्थ्य हमारा हमें बनाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं कह रहा था कि परमेश्वर का वचन बताता है कि डैनियल 4 और उसके 9 पद में लिखा हुआ है, डैनियल 4 और उसके 9 पद में कि हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो सपन मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। अब यहाँ पर नबूकदनेस्सर एक बात कह रहा है। बेलशस्सर जो है उसने डैनियल का नाम रखा हुआ है और डैनियल का नाम उसने बेलशस्सर रखा था और यहाँ पर वो डैनियल से ये बात कहता है कि मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती है। अब कितनी बड़ी बात है। अब डैनियल ने तो गवाही नहीं दी थी, बल्कि उसके जीवन से में जो पवित्र आत्मा था उसने स्वयं इस बात की गवाही दी कि मैं अपने इस बंदे के अंदर हूँ, मैं अपने इस बेटे के अंदर विराजमान हूँ, मैं अपने बेटे के अंदर विराजमान होकर ऐसे कार्य करता हूँ जो तुम्हारे कोई भी लोग नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे काम, जी हाँ, नबूकदनेस्सर के यहाँ बहुत से तांत्रिक हुआ करते थे, बहुत से पंडित हुआ करते थे, बहुत लोग हुआ करते थे, परंतु जो बातें डैनियल के द्वारा पवित्र आत्मा ने करवाई वो किसी ने भी नहीं करी हैं। और इसलिए डैनियल जो था नबूकदनेस्सर के समय में भी और राजा दारा के समय में भी बाबुल के अंदर बहुत ऊंचे स्थान पर था और लोग उसका सम्मान करते थे, और लोग ही नहीं बल्कि राजा भी उसका सम्मान करते थे। जब उसको डैनियल को लोगों ने कुछ राजनीति करके उसको शेरों की मान में डलवा दिया तो राजा ने कहा कि जिस ईश्वर की तू उपासना करता है वो ईश्वर तुझे बचाए। आप जानते हैं डैनियल के अंदर पवित्र आत्मा था। डैनियल को जब शेरों की मान में डाला गया तो शेर जो थे उस पवित्र आत्मा के विरोध में कैसे गुर्रा सकते थे? शेरों की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की आत्मा उसके अंदर थी, और जिसके अंदर ईश्वर की आत्मा है तो शेर उसके आगे क्या बोलेंगे? सब चुपचाप थे, मुंह बंद करे बैठे हुए थे। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर उस आत्मा को बनाए रखा था, उस आत्मा को अपने अंदर मेंटेन किया हुआ था। किस वजह से? अच्छे विचारों के वजह से, अच्छे भोजन की वजह से, और किसी भी गलत कामों के द्वारा नहीं, बल्कि सारी अच्छी बातों के द्वारा उसने अपने आप को मेंटेन किया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम भी उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर मेंटेन करें, अच्छे विचारों के द्वारा ही नहीं बल्कि अच्छे भोजन के द्वारा भी और अच्छी चीज़ों के द्वारा भी हम अपने उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मेंटेन करें। और सिर्फ अच्छे भोजन के द्वारा ही नहीं बल्कि अच्छे कपड़ों के पहनने के द्वारा भी हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर मेंटेन करें। जी हाँ, बहुत से आजकल मुझे थोड़ा सा अफसोस लगता है कि हमारी जो बहनें हैं वो इस तरीके से कपड़े पहनती हैं कि बड़ी शर्म महसूस होती है। इससे वो कपड़े पहनना ना पहनना उनका बराबर होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर ऐसे कपड़े पहन के हम निकलेंगे जो चार गंदी निगाहें हमें देख रही हैं, तो पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर वास करेगा? हम सुसज्जित कपड़ों से, अच्छे सुंदर कपड़ों से, पूरे ढके हुए कपड़ों से जब हम रहेंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बरकरार बनाए रहेगा। और हम अपने पवित्र आत्मा को अपने अंदर बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं पढ़ना चाहूँगा लूका 1 और उसका 15 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ,
जिसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा होता है, पवित्र आत्मा वास करता है, वो शराब और नशे की बातों से दूर होता है। जी हाँ, अगर आपके जीवन के अंदर नशे की आदत है, शराब पीने की आदत है, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा। एक नशेबाज के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता है, एक नशेड़ी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा करता हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के आत्मा को यदि पाना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो इन बुराइयों से, इन नशे की चीज़ों से सबसे पहले अपने आप को दूर करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बना रहे, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बरकरार बना रहे। मैं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा को हम कैसे अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यहूदा और उसका 19 पद है। यहूदा की एक ही पत्री है, आप जानते हैं सभी। उसके 19 पद में लिखा हुआ है, ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। जी हाँ, ये उत्तेजित लोग हैं। जी हाँ, जो उत्तेजना में जीते हैं, फूट डालते हैं, अरे इसने ऐसा कह दिया, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो फूट डालते हैं एक दूसरे के जीवन में, एक दूसरे के घरों में और एक दूसरे के लोगों के बीच में, तो आप यकीन जानिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उनमें कभी भी परमेश्वर का आत्मा नहीं रह सकता है। जो उत्तेजित होकर बहुत गलत काम कर जाते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा कभी वास नहीं कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करे, तो यही नहीं कि हमें किसी के अंदर फूट डालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम किसी के अंदर फूट ना डालें, बल्कि और क्या करें, जो बिछड़े हुए लोग हैं, जिनके अंदर फूट पड़ी हुई है, उनको जोड़ें, उनको एक करें और उनका समझौता कराएं, उनका मेल मिलाप कराएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिनका हम मेल मिलाप कराते हैं, परमेश्वर उनसे खुश होता है, परमेश्वर उनसे आनंदित होता है। जब हम इस तरीके का कार्य करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा ये देखता है, हाँ ये अच्छा है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी हमारा मेल किससे कराता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह से कराता है, हमारे पिता परमेश्वर से हमारा मेल करवाता है। जब वो हमारा मेल हमारे परमेश्वर से कराता है, तो वो यही चाहता है कि जिसके अंदर मैं हूँ, वो व्यक्ति भी जाए और दूसरों में मेल मिलाप कराए, जिसके अंदर फूट पड़ी हुई है या जो नफरत कर रहे हैं दूसरे से, उनकी नफरत को ख़त्म कराए। तो ये बातें हमारे जीवन में कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है और मैं पढ़ना चाहूँगा गलतियों 5 अध्याय उसका 16 और 17वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हमें शारीरिक के अनुसार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में है। शरीर का मतलब क्या होता है? हम अपने आप को मेंटेन करते हैं शरीर के ऊपर ही दिखावा है। शरीर का मतलब होता है ऊपरी दिखावा। अब हम अपने आप को खूबसूरत बना रहे हैं ऊपरी तौर से, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, खूब महंगे महंगे कपड़े पहनकर और दिखावे के कपड़े पहनकर, छोटे और बेढंगे कपड़े पहनकर हम किसको नुमाइश में लाके खड़ा कर रहे हैं? अपने शरीर को वो कर रहे हैं। तो परंतु आत्मा ये नहीं चाहता है। आत्मा अंदर की सुंदरता चाहता है, और अंदर की सुंदरता तभी होगी जब शरीर का भारी रूप जो है आप बिल्कुल अपने कंट्रोल में, अपने वश में करे रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बनाए रहता है कि हमें अपना खाना पीना बदलना पड़ेगा, हमें अपने सोच विचार बदलने पड़ेंगे, हमें अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, और हमें हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना, ये सब कुछ होगा। और दूसरी चीज़, ये नशे की चीज़ों को हमें त्यागना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात को हमें अपने दिल दिमाग में बनाए रखना है कि हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर हैं। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम इस मंदिर को पवित्र बनाएं, इस मंदिर को पवित्र बनाएं और आत्मा से परिपूर्ण करें। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे आत्मा को अपने जीवन में बरकरार बनाए रखें। हम खाने पीने के द्वारा, हम पहनने ओढ़ने के द्वारा प्यारे प्रभु जी, हम अपने नशे की चीज़ों के द्वारा प्यारे प्रभु जी, हम तेरे आत्मा को शोकित ना करें ताकि वह हमारे जीवन से निकल ना जाए प्यारे प्रभु। हमें ऐसी सामर्थ शक्ति दे के पिता परमेश्वर कि हम इन संसारिक वस्तुओं की तरफ ध्यान ना देकर हम सिर्फ तेरी आत्मा की ओर ध्यान दें और तेरी आत्मा को अपने जीवन में बसने दें। पिता परमेश्वर हर एक बेटे बेटियों पर अपना आत्मा उंडेल। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।